85% लोग नौकर क्यों? 85% लोग नौकर क्यों? नौकर यानी नौकरी। नौकरी यानी खुद के आदेश, खुद के मन की न सुनना, खुद के मन के ऊपर उतना भरोसा ना होना जितना एक बॉस के ऊपर भरोसा होना। एक कोई सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है जो उनको कंट्रोल कर सकता है, वो जो आदेश दे उसका वो पालन कर सकते हैं, ऐसी मानसिकता। इनके जिंदगी में सिर्फ जॉब या नौकरी के हिसाब से नौकर नहीं, अपने पूरे जीवन में अगर ये देखेंगे, झांकेंगे तो इनको बहुत हंसी आएगी। अगर वाकई में खुद का आत्म परीक्षण करेंगे तो इनको लगेगा कि ये जो 85% लोग हैं ये सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं हो पाते हैं। ये बॉस, घर के लोग, समाज के लोग, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं उनकी बातों से इंप्रेस होकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे मजबूत 9 कारणों को जो इंसान को मालिक की जगह नौकर बनने पर मजबूर कर देती है। ये सभी को समझने और जानने की जरूरत है, इस पे गहन विचार और मंथन करने की जरूरत है। पहला कारण, सामाजिक और पारिवारिक दबाव। घर से ही शुरुआत होती है। हमारे घर में ज्यादातर लोग नौकरी में विश्वास रखते हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी करेगा, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी शादी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। यही मानसिकता बहुत मजबूती से हमारे हिंदुस्तानी घरों में बैठी हुई है। और बच्चे की प्रथम पाठशाला घर, उसका समाज, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, यहीं से शुरुआत होती है। चलो हम भी फॉलो करते हैं। वहां पे उसके अंदर की उठती हुई आवाज, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, 4 क्लास में एम्प्लॉय, पहला क्लास सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरा क्लास बिजनेसमैन, तीसरा क्लास और चौथा क्लास इन्वेस्टर जो सबसे टॉप में आता है। तो इन 3 को छोड़कर बस फॉलो कर लेता है पहला क्लास एम्प्लॉय। पहला मजबूत कारण। दूसरा, क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि उसके पीछे दूसरा कारण है, स्किल और कॉन्फिडेंस की कमी। स्किल वो लेवल का होना चाहिए जो भरोसा देता हो कि खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, खुद कुछ बड़ा कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जब इंसान में आता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन बनने की राह पे निकल पड़ता है। आज जो भी विकसित देश हैं, जो भी आज दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान बनाए हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बाकी की क्लासों में ट्रांसफॉर्म होकर के ही बना पाए। तो दूसरा सबसे मजबूत कारण है स्किल और कॉन्फिडेंस की कमी का होना। ऐसा नहीं कि जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनमें स्किल नहीं होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है। जिन नेटवर्क के नीचे नीचे रह के वो काम करते हैं, चाहे तो उसी का वो मालिक भी बन सकते हैं। भले शुरुआत नौकरी से हो, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जीवन भर नौकरी करते रह जाना ये शायद बुरी है। क्लास को बदलना जरूरी है। नौकरी से एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय में आना, सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना और बिजनेसमैन से इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना, ये हर इंसान का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली ज्यादातर यही है, नौकरी बनाने वाली। बिजनेसमैन बनने की शिक्षा का प्रचलन हमारे यहां नहीं है। शिक्षा प्रणाली में
सुधार की बहुत जरूरत है और हमारे घर परिवार में भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। भले ही रिस्क होता है लेकिन उसकी लाइफ ही पूरी अलग होती है। तो शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। इसलिए जो लोग अपने बच्चे को बिजनेस की शिक्षा देना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, उनकी शुरुआत से ही सोच पूरी अलग होती है। चौथा पॉइंट है रिस्क का लोड और फेल होने का डर। रिस्क से जिसने रिस्क नहीं किया, रिस्क से जिसको प्यार नहीं हुआ, वो बिजनेसमैन बनने की राह पे कभी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो रिस्क बिजनेसमैन ही ले सकते हैं, वही मानसिकता वाले लोग ले सकते हैं। रिस्क लेना और फेल होने का डर, सब डूब गया तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन के पास होता है और ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहता है। तभी वो बिजनेस, व्यापारिक जिंदगी तो एक अलग जिंदगी है, लेकिन अगर ये हुनर है, ये गुण है, अपने लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, अपने पारिवारिक लाइफ में भी, सामाजिक लाइफ में भी उसको रिस्क और फेल होने का जो डर अगर खत्म है, उसके जीवन में नहीं है, तो उसका असर पूरे समाज को दिखता है, उसकी लाइफ में तो दिखता ही दिखता है। आर्थिक सुरक्षा बहुत बड़ा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट, आर्थिक सुरक्षा। बिजनेस में क्या होगा, होगा नहीं होगा, डॉक्टर बनेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, खुद का हॉस्पिटल बनाएंगे, खर्च करेंगे, पता नहीं हॉस्पिटल के मेंटेनेंस का खर्च भी निकलेगा या नहीं नहीं निकलेगा। फेल हो गए तो इतनी पढ़ाई में खर्च होगी, उसके बाद सारा सेटअप करने में खर्च होगा, और फेल हो गए तो आगे क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। जॉब एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा देता है, न जीने देता है न मरने देता है। बस बोलते थे पहले के लोग ब्रेड एंड बटर, दाल रोटी चलती है लेकिन परमानेंट चलती है। गवर्नमेंट जॉब हो तो अस्थायी तो होती है, प्राइवेट जॉब हो तो चलो यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां मिलती है। हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, जैसा बोला जाता है वैसा करना है, जैसा हमें ट्रेनिंग दी जाती है वैसा हमें करना है, और बदले में हमें महीने के अंत में जो पैसा मिलता है उससे अपने जीवन को हम सेट करने की कोशिश करते हैं। छठा एक सबसे बड़ा कारण है, ये सभी पांच कारण को खत्म कर देते हैं वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं। जिनके पास बड़े और मजबूत सपने होते हैं, उनको पता है जॉब से, नौकरी से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उससे हम बड़े सपने पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बड़े सपनों का ना होना भी नौकरी करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो हर व्यक्ति को बड़े सपना देखना चाहिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वाले ही बड़े बनते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और सातवां एक पॉइंट आता है नकल, कॉपी करने का नेचर। कॉपी करने का नेचर शुरुआत से इंसान में होता है। इंसान नकल करके ही बोलना सीखता है, चलना सीखता है, सारे व्यवहार, विचार, कार्यकलाप सब नकल करके ही सीखता है। लेकिन अगर वो जीवन भर बच्चा ही बना रहे, नकल ही करता रहे, खुद का अगर इनोवेशन, खुद का क्रिएशन, खुद का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की प्लानिंग अगर वो काम नहीं करे, तो वो फिर नौकरी ही कर सकता है, क्योंकि नकल से नौकरी ही हो सकती है। बिजनेसमैन बनने के लिए सेल्फ, खुद का एक नया सोच बहुत जरूरी है। बिजनेस में नकल करके बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। आठवां कारण
कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहां की पारिवारिक मजबूरियां, तकलीफें इतने इतनी हावी होती है कि उनको रिस्क लेने की उनके पास कोई जगह ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि 85% में से 75% परिवारों में ऐसा होता है कि उनके लिए ये जो 20, 22, 23, 25 साल की उम्र है, जहां वो पढ़ाई करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उसके बाद उनको पैसे कमाकर घर में देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो उनका घर नहीं चलता। दाल रोटी नहीं चलती, घर का घर का रेंट नहीं पड़ता, लाइट बिल नहीं भरी जाती, और बच्चों घर में तो स्कूल के फीस नहीं पड़ते, अच्छा खाना, अच्छी सोसाइटी में रहना संभव नहीं हो पाता। तो कम उम्र में बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारियां दी जाती है, बेटा कुछ करो जिससे अस्थायी रूप से कुछ घर में आए। तो वहां पर से भी अगर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें चल भी रही है, कुछ रिस्क लिया जाए, कुछ बिजनेस किया जाए, तो वहां से भी अपने आप को मोड़ कर चलता है, चलो जॉब ही कर लेते हैं, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस की बात मानना है, बॉस होशियार है, वो बिजनेस को आगे लेके जाएगा, पैसा वो देगा, अपना घर चलेगा, अपनी जिंदगी चलो पटरी पे आ जाएगी। कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है 85% लोगों को नौकर बनने में। और नौवां कारण है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, खुद पे भरोसे का ना होना। जिनको खुद पे भरोसा होता है, वो सारे 8 कारण उनके सामने टिकते नहीं। वो इतने जिद्दी होते हैं, इतने जुनूनी होते हैं। और खुद पे अगर भरोसा हो तो आपका दिमाग, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो जागृत अवस्था में सोचता है, जिसके पास 10% की शक्तियां हैं, उसको मजबूर कर देता है सबकॉन्शियस में जाने पर, जिसके पास 90% का ताकत है। वो जो सोचता है वो ठान लेता है, और जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। तो खुद पे भरोसा करने वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए सामाजिक और पारिवारिक दबाव कोई काम नहीं आता, पहला कारण। दूसरा कारण, स्किल और कॉन्फिडेंस की कमी, तो सब डेवलप कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल लेते हैं, वो भी काम नहीं आता। तीसरा, शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, बहुत कामयाब बन गए, तीसरा कारण भी काम नहीं आता। चौथा, रिस्क का लोड और फेल होने का डर, वो भी उनका खुद पर जो भरोसा है उसको तोड़ देता है। वो खूब रिस्क लेते हैं भर भर के, और उनको फेल होने का कोई डर नहीं होता। 2 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, उनके अंदर एक ऐसा जिद होता है कि मैं तो बिजनेसमैन बन के ही रहूंगा, मैं तो बड़ा आदमी बन के ही रहूंगा। और पांचवा कारण, जो आर्थिक सुरक्षा है, वो भी उनके लिए काम नहीं आता है। वो सोचते हैं कि मैं रोड पे रह लूंगा, छोटे से छोटे जगह में रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, लेकिन मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो रिस्क लूंगा, और मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा। छठे कारण भी बड़े सपने का ना होना। सपना तो बना लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा सपना ही देखते हैं हमेशा, तो नहीं देखने का साल ही नहीं पैदा होता उनको, जिनका खुद के ऊपर भरोसा होता है। और बात रही सातवां, नकल करने की, तो नकल तो वो करते हैं, लेकिन नकल से आगे की भी वो सोचते हैं, और नकल भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं वो, जो कोई सोच नहीं पाता। तो और कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ भी उनके आड़े नहीं आता, तो थोड़ी बहुत परेशानियां झेल लेते हैं, परिवार को भी झेलने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस अगर उनके पास है, खुद पे अगर आपको भरोसा है, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको सक्सेस होने के से रोक नहीं सकती है। तो ये 9 पॉइंट जो आपको आपके जिंदगी में, आपके सोचिए 24 घंटे की दिन रात है, जिसमें 8 घंटे हम सोने में लगा देते हैं। करीब करीब लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जॉब करते हैं, 12 और 8 20, बाकी बचे 4 घंटे। 4 घंटे में नित्य क्रिया, स्नान ध्यान, लैट्रिन बाथरूम, ब्रश, नाश्ता भोजन, 2 घंटे 3 घंटे लेकर जाएगा, बाकी बाकी बचे 1 घंटा। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम पैसा कमाने की मशीन है, क्या हम काम करने की मशीन है, हमारा पर्सनल कोई लाइफ नहीं है। हमारे मन में जो आता है, जो हमारे शौक है, जो हमारे मौज है, जहां मुझे आनंद मिलता है, ऐसा कोई काम करने का मुझे अधिकार नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं। क्या मैं किसी किसी का गुलामी करने के लिए पैदा हुआ हूं?
नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी खुशी कोई मायने रखती नहीं है। दोस्तों, ये सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, सारी बेड़ियों को तोड़ने के लिए, क्योंकि बचपन से हमें इतनी मजबूत बेड़ियां पहना दी जाती है कि बेटा जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना, और ये तू नहीं कर सकता, ये बड़े लोग कर सकते हैं जो बड़े घर में पैदा होते हैं, जो सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे पैर में, हमारे दिमाग में जंजीर डालते हैं, बेड़ियां डालते हैं, हमें दबाते हैं। अगर खुद पे भरोसा हो और आपने बड़े सपना देखना शुरू कर दिया, आप अगर जिद्दी और जुनूनी बन गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से, अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आप बस खुद पे भरोसा रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको अपग्रेड करता रहूं, आपके मोटिवेशन और आपके स्किल को डेवलप करता रहूं, आपको नौकरी से, ई क्लास से एम्प्लॉय क्लास से सेल्फ एम्प्लॉय क्लास में लेकर जाऊं, सेल्फ एम्प्लॉय क्लास से बिजनेसमैन के क्लास में लेकर जाऊं, और बिजनेस में इतना पैसा बनाए कि पैसा आपके लिए काम करे। 99% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 1% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। तो आप भी इन्वेस्टर क्लास में आना चाहते हैं, जो सबसे टॉप लेवल का क्लास है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार जान पहचान के लोगों में ये जोश भरने के लिए उन्हें फॉरवर्ड करें। और आपकी जिंदगी में जो बदलाव होता है, कमेंट भी जरूर करें। आपने मुझे सुना। अगर ये वीडियो लाखों लोग सुनते हैं और कुछ हजार लोग या सैकड़ों लोगों में भी परिवर्तन आता है, मैं सोचता हूं कि मेरी ये मेहनत सफल हुई। जय हिंद।